Hi everyone, welcome back to the LS Academy. My name is Kanak and today I'll be covering the topic ABCDE model in flowering plants. Now स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा प्लांट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे. बेसिकली जो प्लांट का लाइफ साइकिल है उसमें दो इम्पॉर्टेंट फेजेस देखे गए हैं. द फर्स्ट फेज इज़ द वेजिटेटिव फेज एंड द सेकेंड फेज इज़ द रिप्रोडक्टिव फेज. नाउ कोई भी सीड को अगर हम लोग ग्राउंड में सो करते हैं और कुछ देर के बाद जब उसमें से एक प्लांट डेवलप होता है तो देखा जाता है कि वो प्लांट जो है फुली ग्रो करेगा, उसमें से लीव्स डेवलप होंगे, राइट. एंड दैट टाइम उस प्लांट को हम लोग कहेंगे इट इज़ इन वेजिटेटिव फेज. बट कुछ देर के बाद वही प्लांट जो है वो फ्लावर्स डेवलप करेगा एंड दैट टाइम वी विल कॉल दैट प्लांट एज इन रिप्रोडक्टिव फेज और द फ्लावरिंग फेज. अब ये जो ट्रांजिशन हुआ है फ्रॉम द वेजिटेटिव फेज टू द फ्लावरिंग फेज और द रिप्रोडक्टिव फेज, ये जो है इनमें कुछ जीन्स इन्वॉल्व होते हैं एंड दोज जीन्स आर कॉल्ड एज फ्लोरल मेरिस्टेम आइडेंटिटी जीन्स. Hence, we can say that floral meristem identity genes are the genes that code for the transcription factors required for the induction of floral organ identity genes. इन जीन्स की कुछ एग्जाम्पल्स हैं लीफी, फ्लारिंग डी, सप्रेसर ऑफ ओवर एक्सप्रेशन ऑफ कॉन्स्टेंस वन दैट इज सॉक वन जीन एंड एपिटेला वन जीन. अब जब एक फ्लावर एक प्लांट के ऊपर डेवलप होता है, उस फ्लावर के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स होते हैं. उन पार्ट्स को आइडेंटिटी देने वाले भी कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जिन्हें हम लोग कहते हैं फ्लोरल मेरिस्टेम ऑर्गन जीन्स. So we can say that floral meristem organ genes are the genes that are involved in the identity of floral parts. और इन जीन्स के कुछ एग्जाम्पल्स हैं एपिटेला वन, एपिटेला टू, एपिटेला थ्री, पिस्टिलाटा एंड एकामस. सो अगर हम लोग फ्लावर के पार्ट्स की बात करें तो ये बहुत ही बेसिक है जो कि हमने अपनी प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा. कोई भी एक फ्लावर है उसके नीचे कुछ ऐसे ग्रीन कलर के स्ट्रक्चर देखा गया है जिसे हम लोग सेपल कहते हैं. उसके बाद ये जो कलर्ड पार्ट होता है उसे हम पेटल कहते हैं. एक फ्लावर जो है उसमें मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों एक फ्लावर में प्रेजेंट हो सकता है, या फिर कुछ अदर केसेस ऐसे होते हैं जिसमें सिर्फ मेल या सिर्फ फीमेल प्लांट्स जो है पार्ट्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं. बट इसमें हम लोग देख सकते हैं कि मेल एंड फीमेल पार्ट दोनों प्रेजेंट है. सो द फीमेल पार्ट टुगेदर इज कॉल्ड एज कार्पल एंड द मेल पार्ट टुगेदर इज कॉल्ड एज स्टेमन. अगर हम लोग इसकी अरेंजमेंट को देखें तो सबसे आउटर पार्ट जो है दैट इज़ कॉल्ड एज सेपल. उसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट है वो है पेटल. हम लोग देख सकते हैं सबसे पहला अरेंजमेंट सेपल देन पेटल, एंड उसके बाद जो थर्ड वर्ल है उसे हम कहेंगे स्टेमन, एंड जो सबसे इनर वर्ल है उसे हम लोग नाम देंगे कार्पल का, राइट. तो ये है हमारी एक नॉर्मल फ्लावर की अरेंजमेंट. ABC मॉडल. ना हम लोगों ने पहले स्लाइड में जो देखा था कि जो फ्लोरल ऑर्गन मेरिस्टम जीन्स हैं जो कि फ्लोरल आइडेंटिटी में हेल्प करते हैं, उन जीन्स को हम लोगों ने 3 क्लासेस में आइडेंटिफाई किया है. क्लास ए जीन, क्लास बी जीन्स एंड क्लास सी जीन्स. सो क्लास ए में हम लोग देख सकते हैं एपिटेला वन एंड एपिटेला टू. क्लास बी में हम लोग जीन्स देख सकते हैं एपिटेला थ्री एंड पिस्टिलाटा जीन, वेराज क्लास सी में ए गैमस जीन देखा गया है. इसीलिए हम लोग इसे ABC मॉडल कहेंगे. नाउ इन जीन्स की अरेंजमेंट इस तरीके से है कि जो जीन्स है वो पर्टिकुलर ऑर्गन को डेवलप करने में हेल्प करता है. फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम देखें कि जो क्लास ए जीन है वो अकेले अगर देखेंगे तो वो सेपल की फॉर्मेशन में हेल्प करेगा, लेकिन क्लास ए जीन्स अलॉन्ग विद क्लास बी जीन्स, हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं दोनों में एक कॉमन पार्ट है. सो हम यहाँ पर कहेंगे कि ये पार्ट जो है ये दोनों जीन्स जो हैं इकट्ठे काम कर रहे हैं. सो क्लास ए जीन अलॉन्ग विद क्लास बी जीन विल लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ पेटल्स. नेक्स्ट class C genes and class B genes will lead to the formation of stamen, and class C gene alone will help in the formation of carpel. एक और चीज़ जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो ये याद रखनी है, क्लास ए जीन और क्लास सी जीन जो है ये आपस में एक दूसरे को रिप्रेस करते हैं. क्या मतलब हुआ कि अगर क्लास ए जीन जहाँ पर एक्सप्रेस होगा वहाँ पर क्लास सी जीन एक्सप्रेस नहीं होगा, वेराज जहाँ पर क्लास सी जीन एक्सप्रेस होगा वहाँ पर क्लास ए जीन एक्सप्रेस नहीं होगा.
Another class of gene called as class E genes ये भी देखी गई है, जिसकी एग्जाम्पल्स है सेपिलेटा 1, सेपिलेटा 2, 3 एंड 4। जो क्लास ई जीन्स हैं वो तीनों क्लासेस ऑफ जीन्स, दैट मीन्स ए, बी एंड सी, इन तीनों के साथ मिलकर काम करेगा एंड दे आर रिक्वायर्ड टू स्पेसिफाई ऑर्गन आइडेंटिटी। सो जो हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में डायग्राम देखी थी उसे हम लोग रीड्रॉ किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरीके से। ये आ गया बी क्लास, ये ए, दिस इज सी एंड ई। क्यों? क्योंकि जो ई क्लास है वो तीनों के साथ मिलकर काम करेगा। सो हम लोग ये कह सकते हैं कि क्लास ए एंड क्लास ई जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेपल्स, क्लास ए, बी एंड ई जीन्स आर रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ पेटल्स, class B, C and E genes are required for the formation of stamen, and class C and E genes are required for the formation of carpel. मूविंग फॉरवर्ड हम लोग एक और क्लास ऑफ जीन्स को आइडेंटिफाई किया है, वो क्लास है क्लास डी जीन्स की। क्लास डी जीन्स का एक इम्पॉर्टेंट रोल आता है ओव्यूल फॉर्मेशन के लिए, एंड इसके एग्जांपल्स हैं शाटरप्रूफ 1, शाटरप्रूफ 2 एंड सीड स्टिक। नाउ जो फ्लोरल मेरिस्टेम ऑर्गन जीन्स हम लोगों ने रीड किए हैं, दे बिलोंग टू अ कैटेगरी ऑफ जीन्स विच आर कॉल्ड एज होम्योटिक जीन्स। Now, homeotic genes are the genes that direct the development of particular body segment or structure. So, most of these homeotic genes, they belong to a class of related sequences which are called as Mads-Box genes. ये जो Mads-Box genes हैं, they are a family of highly conserved transcription factors that have diverse role in plant development. जो Mads नाम है वो चार जीन मेंबर्स के नाम से बना हुआ है, जो कि है MCM1, जो कि हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया था सैक्रोमाइसी सेरिवेसी में, A फॉर एगामस फ्रॉम एरिप्डोप्सिस, D डेफिशिएंस फ्रॉम स्नैपड्रैगन एंड SRF जीन फ्रॉम ह्यूमंस। जो मैडबॉक्स जीन्स हैं दे आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, टाइप 1 एंड टाइप 2। टाइप 1 जीन्स जो हैं दे आर कॉज्ड बाय स्मॉलर स्केल एंड मोर रिसेंट डुप्लीकेशंस, whereas टाइप 2 जीन्स जो है दे आर मेनली द रिजल्ट ऑफ होल जीनोम डुप्लीकेशंस, एंड इसमें जो हमारे फ्लोरल ऑर्गन आइडेंटिटी जीन्स हैं वो टाइप 2 कैटेगरी में फॉल करते हैं। नाउ मैडबॉक्स जीन्स हैं उनका रोल देखा गया है प्लांट्स में। क्या रोल है? इट इज़ इन्वॉल्व इन मेल एंड फीमेल गेमीटोफाइट डेवलपमेंट, embryo and seed development, root, flower and fruit development, determination of floral organ identity according to the ABC model of flowering plant, and also flowering time determination. जो सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है याद करने के लिए, सारे होम्योटिक जीन्स जो हैं वो मैडबॉक्स जीन्स नहीं हैं, और सब जीन्स जो मैडबॉक्स डोमेन के हैं वो होम्योटिक जीन्स नहीं है। फॉर एग्जाम्पल जो AP2 जीन है, इट इज़ अ होम्योटिक जीन, लेकिन वो मैड्स-बॉक्स का मेंबर नहीं है। इट बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ AP2ERF। मूविंग टू द म्यूटेशन केसेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं इससे। सो पहले हम लोग देखेंगे कि ओरिजिनल जीन्स जो हैं वो क्या फिनोटाइप देते हैं, उसके बाद अगर इन जीन्स में कुछ म्यूटेशन हो जाए तो क्या फिनोटाइप बनेगा, एंड फाइनली जो फ्लावर डेवलप होगा म्यूटेशन से उसका फिनोटाइप कैसा रहेगा, फिर हम लोग फाइनली वो देखेंगे। सो हम लोगों ने पहले ही पढ़ा है कि क्लास ए जीन्स में जो कि एपिटेला 1 है एंड एपिटेला 2 है, वो हेल्प करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेपल। Class A and Class B genes together helps in the formation of petal. B and C genes together helps in the formation of stamen, and finally C genes alone helps in the formation of carpel. अगर क्लास ए जीन्स में कुछ म्यूटेशन आ जाए तो वहाँ पर सेपल की जगह पर कार्पल डेवलप होगा एंड पेटल की जगह पे स्टेमन डेवलप होगा, एंड फाइनल जो हमारा फ्लावर डेवलप होगा वो किस तरीके से होगा? सबसे आउटर वर्ल्ड जो है वहाँ पर कार्पल होगा, सेकेंड वर्ल्ड में हमारा स्टेमन होगा, थर्ड वर्ल्ड में भी स्टेमन होगा, एंड फाइनली जो मोस्ट इनर वर्ल्ड है वहाँ पर कार्पल होगा। सेम केस अगर हम लोग क्लास बी में देखें कि अगर क्लास बी के जीन्स जो हैं उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाए तो जो पेटल है
वो पेटल की जगह पर सेपल फॉर्म होगा एंड स्टेमन की जगह पर कार्पल फॉर्म होगा। एंड फाइनल जो हमारा फ्लावर होगा उसमें सबसे आउटर वॉल में सेपल देखा जाएगा, सेकेंड वॉल में अगेन सेपल देखा जाएगा, थर्ड वॉल में कार्पल देखा जाएगा एंड फाइनली फोर्थ वॉल और द इनर मोस्ट वॉल में भी कार्पल देखा जाएगा। एंड लास्टली क्लास सी जीन्स जो हैं उसमें अगर कोई म्यूटेशन आती है तो स्टेमन की जगह पे पेटल बनेगा एंड कार्पल की जगह पे सेपल बनेगा। जो फाइनल फ्लावर फिनोटाइप है, फर्स्ट वॉल सेपल, सेकेंड वॉल पेटल, थर्ड वॉल पेटल एंड अगेन इनर मोस्ट वॉल वहाँ पे सेपल बनेगा। हम लोग यहाँ पे डायग्राम से भी देख सकते हैं इसी चीज़ को। ये जो डायग्राम है ये तेज एंड जिगर की बुक से ली गई है, 6th एडिशन से। सो जो वाइल्ड टाइप या नॉर्मल अगर हम लोग फ्लावर की बात करें तो जो सबसे पहला वर्ल है वहाँ पर क्लास ए नॉर्मली एक्सप्रेस करेगा और सेपल फॉर्म करेगा। सेकंड में ए एंड बी टुगेदर जो है वो अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे और पेटल फॉर्म करेंगे। थर्ड वर्ल में बी एंड सी will express together and lead to the formation of stamen, whereas fourth whorl जो कि innermost whorl है वहाँ पर C alone will express and lead to the formation of carpel। अगर क्लास C की एक्टिविटी लॉस हो जाए या फिर क्लास C जीन्स में कुछ म्यूटेशन आ जाए वहाँ पर क्लास ए जीन्स जो है वो ओवरऑल अपनी एक्सप्रेशन शो करेंगे और उसी वजह से वर्ल 1 में ए जो है वो अलोन एक्सप्रेस करेगा और सेपल बनाएगा। सेकंड में ए जो है बी के साथ एक्सप्रेस करेगा, वहाँ पर पेटल बनाएगा। थर्ड वर्ल में जहाँ पर सी आना चाहिए था बट वहाँ पर म्यूटेशन आ चुका है, इसलिए ए जो है अब उसकी जगह टेक ओवर कर लेगा। अगेन ए जो है वो बी के साथ एक्सप्रेस करेगा और पेटल का फॉर्मेशन करेगा। एंड लास्ट जो है फोर्थ वर्ल और द इनर मोस्ट वर्ल, वहाँ पर अगेन ए अलोन एक्सप्रेशन शो करेगा जो कि सेपल का फॉर्मेशन करवाएगा। वहीं पर अगर क्लास ए की एक्टिविटी में म्यूटेशन आ जाए या उसका क्लास की ए की एक्टिविटी में कोई लॉस आ जाए तो ए की जगह पे ओवरऑल सी अपने आप को एक्सप्रेस करने लगेगा। तो जो आउटर मोस्ट वर्ल होगा दैट मीन्स द फर्स्ट वर्ल, वहाँ पर सी अपने आप को अकेले एक्सप्रेस करेगा और सेपल की जगह पे कार्पल बना देगा। सेकेंड वर्ल में बी के साथ एक्सप्रेस करेगा एंड स्टेमन बना देगा। थर्ड वर्ल में भी बी के साथ एक्सप्रेस करके स्टेमन बनाएगा एंड फोर्थ में दैट मीन्स द इनर मोस्ट वर्ल, वहाँ पर सी अलोन एक्सप्रेस करके कार्पल की फॉर्मेशन करेगा। अगर हमारी क्लास बी जीन्स की एक्टिविटी में कोई लॉस हो जाता है या म्यूटेशन आ जाता है तो बी जो है अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाएगा। ए एंड सी साइमल्टेनियसली अपने आप को एक्सप्रेस करेंगे बट जहाँ पर उनको बी के साथ एक्सप्रेस करना होगा वहाँ पर वो अलोन एक्सप्रेस करेंगे। जो हमारा फाइनल फ्लावर का जो फिनोटाइप होगा किस तरीके से होगा, ए अलोन विल एक्सप्रेस एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ सेपल। अगेन ए जो है अलोन एक्सप्रेस करेगा और सेपल बनाएगा। उसके बाद सी अलोन एक्सप्रेस करेगा और कार्पल बनाएगा। अगेन सी विल एक्सप्रेस अलोन और फोर्थ या फिर इनर मोस्ट वर्ल में एक्सप्रेस होकर कार्पल बनाएगा। ये कुछ ऐसे रेफरेंसेस हैं जहाँ से मैंने ये लेक्चर को प्रिपेयर किया है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये लेक्चर हेल्पफुल रहेगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो सो डू कंसिडर लाइकिंग द वीडियो एंड शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को। थैंक यू सो मच।